हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। जैसा कि आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे, बहुत दिनों बाद आप लोगों को मैं बोर्ड के सामने दिखा हूं, क्योंकि मैं बाहर गया था। आप लोगों को पता है, मैं अपडेट देता रहा आप लोगों को। तो आज की क्लास बहुत मस्त होने वाली है। वो चीज आपको मैं बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं। क्या आप 10th पास हैं? अगर आप 10th पास हैं तो वर्दी की नौकरी आप ले सकते हैं, बहुत आसान। और आप लोगों को बहुत अच्छा चांस है अगर आप हाई स्कूल पास हैं और आपकी हाइट भी कम है। अगर आपकी हाइट कम है तो ये बहुत अच्छा मौका है आपको वर्दी की नौकरी लेने का। और अगर आप 10th पास है मिनिमम, मान लो आप अगर आपने अभी हाई स्कूल पास किया, आपकी एज 18 साल हो गई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। और आपकी हाइट अगर कम है 160 सेंटीमीटर या फिर 100 कितनी, देखो 160 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तो आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका। हाइट इसमें बहुत कम मांगी जाती है और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास। वो वर्दी की नौकरी वो है कौन सी? आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है, आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024। बहुत बड़ी भर्ती तो नहीं है, लेकिन छोटी भर्ती है, लेकिन आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। ठीक है, कितने पद हैं? 4208 पद, 4208 पद हैं आप लोगों के लिए। अच्छा मौका है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं, कैसे कैसे ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है, वो डिटेल में आपको बताने वाला हूं। और सैलरी कितनी होती है, हर चीज की डिटेल, लॉन्ग जंप या फिर इसका जो भी फिजिकल होता है वो कैसे कैसे होता है, वो चीज की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। क्लास को लास्ट तक देखना, हर चीज समझ में आएगा, हर चीज बारी बारी से समझाऊंगा किसके लिए ये जॉब है और कैसे इसमें भर्ती हो सकते हैं आप। बहुत अच्छी नौकरी है वर्दी की, आरपीएफ की, रेलवे की नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है। अगर आप इसमें जाना चाहेंगे तो आपको सिर्फ हाई स्कूल क्वालिफिकेशन चाहिए मात्र, और हाइट भी बहुत कम, मात्र 165 सेंटीमीटर। इतना अच्छा चांस है आप लोगों के लिए। अगर आप नए बिल्कुल स्टूडेंट है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आता है, इसका इजी पेपर आता है। ठीक है, बस इसका फिजिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, वो फिजिकल पे आप ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, तो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे ये वैकेंसी है, कांस्टेबल की भी है और एसआई की भी है। वो चीजें बार बार इसमें मैं आपको बताता रहूंगा। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया 10th पास आरपीएफ न्यू वैकेंसी। कौन सी वैकेंसी है? 10th पास के लिए है आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2024। ठीक है, पद कितने हैं आपके? 4208 पद हैं। कितने पद हैं? 4208। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, 4208। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मैंने आपको बता दी, मिनिमम 10th पास। आप हाई स्कूल पास होना चाहिए। एज आपकी कितनी होनी चाहिए? 18 से 28। ठीक है, 5 वर्ष की छूट भी मिलेगी एससी एसटी ओबीसी जो भी है, जितने भी छूट के हिसाब से। तो कुल क्वालिफिकेशन आपको 10th पास और एज कितनी होगी? 18 से 33 वर्ष, प्लस अगर 5 कर देते हैं तो मिनिमम आपको लेके चलना है 18 से 28 साल। ठीक है, अगर आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में है और 5 साल की छूट के साथ 33 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कितनी तारीख से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए और सरकारी रिजल्ट पे शो होने लगी है, भर्ती नोटिस वगैरह सब कुछ आ गए हैं। आपको अप्लाई करने के लिए अब रेडी रहना है। ठीक है, 15 अप्रैल से आपके फॉर्म अप्लाई होने लगेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं इसमें? 18 से 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उम्र होनी चाहिए 18 से 28 साल। ठीक है, प्लस 5 साल की छूट भी, वो मैं आपको अलग से बता रहा हूं बार बार। ठीक, मेल के लिए क्या क्या चाहिए है, मतलब फिजिकल के लिए मेल को क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपका होगा रिटेन। कौन सा एग्जाम होगा? रिटेन आपका होगा कौन से? 100 नंबर का, 120 नंबर का होता है रिटेन इसका। ठीक है, बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल, या हो सकता है इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको डिटेल दे दूंगा। ठीक है, कितने नंबर का कौन से सब्जेक्ट पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दूं मेल के लिए कांस्टेबल के लिए आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए मात्र 160 सेंटीमीटर। कितनी? 160 सेंटीमीटर। बहुत कम हाइट वाले भी इसमें भर्ती हो जाते हैं, और वर्दी की नौकरी है, बहुत गजब की नौकरी है रेलवे की। ठीक है, कितनी हाइट होनी चाहिए? 160 सेंटीमीटर एससी एसटी के लिए, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर हाइट। देखो, पुलिस में 168 सेंटीमीटर मांगी, जिसकी हाइट कम है उसको बहुत अच्छा मौका है इसमें जाने का, मात्र 10th पास। ठीक, चीजें आपको समझ में आई, कितनी? 160 सेंटीमीटर। अब रही बात रनिंग आपको कितनी करनी पड़ेगी? रनिंग 1600 मीटर रनिंग है। जैसे आर्मी की रनिंग नहीं आप लोग तैयारी करते हैं 1600 मीटर की, वैसे ही इसकी रनिंग की तैयारी करना है। 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड। एक तरीके से देखा जाए तो ये आर्मी की भर्ती है, मतलब फिजिकल आर्मी जैसा है। ठीक है, कितनी? 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड में मात्र। ठीक है, ये फिजिकल ही इसका हार्ड होता है, पेपर बहुत इजी होता है, बस जो फिजिकल जिसका अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकेंड। ठीक, उसके बाद लॉन्ग जंप होती है 14 फीट, लंबी कूद। गांव में आप लोग कूदते होंगे 14 फीट, तो आराम से सब लोग कूद लेते होंगे। ठीक है, लॉन्ग जंप 14 फीट। रही बात हाई जंप की, मतलब ऊंची कूद। ठीक है, ऊंची कूद आपकी कितनी है? 4 फीट। 4 फीट का मान लो इतना आपको कूदना पड़ेगा, ऊंची कूद ऐसे जंप करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान हो जाएगा।
ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर है सब कुछ। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग हाई जंप हम कैसे करेंगे। ठीक, कितनी 4 फीट। ये कांस्टेबल की बात हो रही है, मैं एसआई के बारे में भी आपको बताऊंगा, बस आप सब्र रखें। अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी भर्ती है, 452 कुछ पद है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कांस्टेबल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, रनिंग 1600 मीटर होगी 5 मिनट 45 सेकंड में। उसके बाद लॉन्ग जंप होगी 14 फीट, 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी, और हाई जंप होगी आपकी 4 फीट। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। ये किसके लिए था? मेल के लिए। अगर आप SC ST हैं तो हाइट में सिर्फ छूट है 160 सेंटीमीटर बस, बाकी किसी में कोई छूट नहीं है। अब रही बात फीमेल के लिए, फीमेल के लिए किन किन दौर से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपका रिटन होगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार आते हैं, क्या क्या होता है, मैं आपको हर चीज की डिटेल बता दूंगा। ठीक, देखो फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप SC ST हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। अब इसमें बहुत खेला हो गया, क्या खेला हो गया कि इसमें 157 हाइट लड़कियों के लिए बढ़ा दी गई है, और पुलिस में लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट ही मांगते हैं। इसमें क्या हो गया, 157 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए हाइट। काफी लड़कियों की नहीं हो पा रही होगी, लेकिन बहुत लोगों की है हाइट। ठीक है, वो लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। पेपर बहुत इजी आता है, पेपर से आप बिल्कुल मत घबराएं, बस सिर्फ फिजिकल पे ध्यान दें। जो लड़कियां आर्मी की तैयारी कर रही हैं या किसी भी स्पोर्ट लाइन में, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। हाइट कितनी होनी चाहिए? 157 सेंटीमीटर OBC, जनरल और EWS के लिए। अगर आप SC ST हैं तो आपको मात्र 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कितनी? 152 सेंटीमीटर। और रही बात रनिंग कितनी है? 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में। 800 मीटर कितने में है? 3 मिनट 40 सेकंड में आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 राउंड होते हैं 400 मीटर के, मतलब 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में। समझ में आया आपको अच्छे से? और रही बात लंबी कूद लड़कियों के लिए है कितनी? 9 फीट। 9 फीट आसानी से आप लोग कूद जाएंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसान होता है 9 फीट। ठीक है, सभी लोग कूद पा रहे होंगे इस वक्त, हमें पता है। ठीक है, 9 फीट। ठीक है, और बची हाई जंप। हाई जंप मतलब ऊंची कूद, उनको कितना? 3 फीट। लड़कियों के लिए 3 फीट, लगभग पेट के बराबर हमारे, लगभग 3 फीट आप लोगों को कूदना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग जंप होगी 9 फीट, हाई जंप होगी 3 फीट। बस इसी में दिक्कत आती है लोगों को, बाकी तो सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पेपर बहुत इजी आता है, पेपर पे बिल्कुल मत घबराइएगा। बस मेन चीज है इसका फिजिकल पास कर गए तो समझो RPF आपने वर्दी की नौकरी पूरी कर ली, वो भी रेलवे की नौकरी है, बहुत गजब की नौकरी है। ठीक, वो भी 10th पास मात्र मांगा है, और हाइट भी कम मांगी है लड़कों के लिए, मैंने आपको बता दी। ये था आपका कांस्टेबल। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप SI में भरना चाहते हैं, कांस्टेबल ये हो गई RPF, SI की भरना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? आपको हाइट वही होगी आपकी। ठीक है, फीमेल और मेल में हाइट वही होगी। और रही बात रनिंग में जो यहाँ पे 1600 मीटर, वो आपकी हो जाएगी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 6 मिनट 30 सेकंड में। 6 मिनट 30 सेकंड में। ये SI वालों के लिए। किसके लिए? SI वालों के लिए, जो SI में अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए। चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक, और रही बात इसमें लॉन्ग जंप कितनी? लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट थी, यहाँ पे कम हो जाएगी 12 फीट हो जाएगी, क्योंकि इसमें थोड़े से एज वाले लोग जाते हैं तो उनमें फुर्ती कम रहती है, इसीलिए इसकी कम मांगी गई। और रही बात, ये 4 फीट की जगह पे 3 फीट हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई आप लोगों को? ठीक, और रही बात इसमें भी यहाँ पे मिल जाएंगे लोगों को 4 मिनट। लड़कियों के लिए यहाँ पे 9 फीट की जगह पे कितने फीट हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लॉन्ग जंप लड़कियों के लिए SI के लिए कितना हो जाएगा, वो चीज भी मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, लड़कियों के लिए SI वो उतना ही, ये 9 फीट ही रहेगा लड़कियों के लिए भी। ठीक, चाहे आप कांस्टेबल में भरें चाहे और उसमें भरें, और लड़कियों के लिए ये 3 फीट ही रहेगा। समझ में आ रहा है? कांस्टेबल भरें चाहे उसमें भरें, ये 3 फीट ही रहेगा। लड़कों के लिए यहाँ पे छूट मिल रही है, क्योंकि 6.5 मिनट यहाँ पे मिल रहे हैं, और लड़कियों को 4 मिनट मिल रहा है, बस उसमें छूट है। बाकी लड़कियों के लिए सब कुछ सेम है, जो उसमें करना है वही इसमें करना है, कांस्टेबल के लिए और इसके लिए। ठीक है, चीजें समझ में आई आपको? 4 फीट 3 फीट यहाँ पे हो जाएगा। लड़कों के लिए 3 फीट 9 इंच हो जाएगा, 3 फीट 9 इंच। ठीक है, 3 फीट 9 इंच हो जाएगी यहाँ पे लड़कों के लिए हाई जंप। बाकी ये 12 फीट हो जाएगी, क्या नाम है, SI के लिए। ठीक है, ये ठीक है, ग्रेजुएशन पास इसमें चाहिए SI के लिए। तो चीजें आपको समझ में आएगी क्या क्या। अब रही बात आप लोगों के लिए रिटन कैसा होगा, वो चीज भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि रिटन के लिए आपको कैसे तैयारी करना है। पेपर बहुत इजी आता है, बस आपको फिजिकल के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत अच्छी भर्ती है, ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी जितनी है बहुत अच्छी भर्ती है। चांस बहुत अच्छा आप लोगों को मिला, पेपर बहुत इजी आता है। आप वही आता है रीजनिंग, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग और मैथ और GS और थोड़ी बहुत साइंस,
ठीक है, इसमें हिंदी नहीं आती है। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, जीएस पढ़ना है और आपको थोड़ा बहुत साइंस भी पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो जानकारी आज की वीडियो में आप लोगों को कैसी लगी, इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैं आपको कल से मैथ रेगुलर स्टार्ट करा रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग पूरी कवर मैं कराऊंगा। यूपी पुलिस का भर्ती चली रही है, उसमें आप लोग पूरी जान लगाए रहना, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, इसीलिए मैं आप लोगों के समझ नहीं आ पाया। लेकिन अब फिर से मैं आप लोगों की एक बार तैयारी कराने के लिए फिर से आऊँ, क्योंकि देखो तैयारी करते रहो, सिलेक्शन उसी का होगा जो रेगुलर तैयारी कर रहा है। अगर आपने सोच लिया, दिमाग में बैठा लिया कि पेपर अभी बहुत दूर है, मैं तब तैयारी कर लूंगा, तब तक आप दोस्त पीछे हो चुके होंगे। मैं मानता हूं मैंने थोड़ी सी कमी की, आप लोगों को क्लास नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं और फिर थोड़ा जाना भी था, घर में काम था, इसलिए मैं आप लोगों के समझ नहीं आ पाया। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आज से फिर से हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों के लिए, पूरी वही मेहनत के साथ, वही जुनून के साथ। क्योंकि भर्ती चाहे कभी भी पेपर हो, हमें उस चीज को लेकर हमें यही लेके चलना है कि 2-3 महीने बाद हमारा पेपर होना है। जितना पहले से अच्छी तैयारी कर लेंगे, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। मैंने भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की थी लॉकडाउन के अंदर, जब कोई पता नहीं था कब पेपर होगा, क्या होगा, लेकिन अपनी तैयारी में लगा रहा, तभी सिलेक्शन हुआ। सोचो अगर मान लो अब अगर आप सोचोगे 2 महीने बाद पेपर है तो मैं 2 महीने बाद ही तैयारी करूंगा, तो नुकसान हो जाएगा आपका। अगर आप अभी से थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिए। अगर बिल्कुल थम कर देंगे तो पिछला हुआ भूल जाएंगे, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आपकी समस्या का हल आराम से निकल आएगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं लगातार। आप लोगों को पता है कि हाँ मैं ये पढ़ चुका हूं, मैं दोबारा अगर पढ़ूंगा तुरंत आ जाएगा। अगर आप बीच में छोड़ देंगे ना तो आपका नुकसान हो जाएगा। तभी मैं कहता हूं बार बार, तैयारी अपनी थोड़ी बहुत बनाते रहिए, चलते रहिए, मतलब रुकना नहीं है आपको। भले ही कछुआ चाल चलना है, खरगोश की चाल नहीं चलना है। अगर सोचोगे मैं खरगोश की चाल चल लूंगा, क्योंकि जब भर्ती जैसे क्लियर हो जाएगा, इस डेट को पेपर होना है, तो वो इतनी जल्दी आप नहीं कर पाएंगे। कछुआ चाल चलते रहो, धीरे 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 कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। कुछ ना कुछ पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन 100% आपका होगा। और आपको चांस मिला एक दूसरा यूपी पुलिस की भर्ती में जाने का। 60,000 भर्ती कभी नहीं आएगी, और एक अच्छा चांस, उस चीज को भूल जाओगे। पेपर एक बार लीक होगा, गलती हो गई तो हो गई, लेकिन अगली बार आपको अपनी मेहनत के साथ आपको सिलेक्शन लेना है। सोचो अगली बार इतनी सख्ती और कार्रवाई के साथ सब कुछ इस बार हो रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ते इस बार, अब की बार आपका सिलेक्शन 100% बहुत जल्दी ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो भाई लगे रहो, बाद में पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज की जानकारी मैं आपको यही देने वाला था कि आरपीएफ की कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है, वो सभी को पता भी है, और जल्द ही फॉर्म इसके भरने वाले हैं। वो चीज मैंने आपको बता दी कब से, क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए, और फिजिकल ही मेन इसका है, इसीलिए मैं फिजिकल के बारे में बताया। रिटन की आप चिंता मत करो, रिटन की मैं तैयारी करा ही रहा हूँ, जैसे यूपी पुलिस की वैसे ही आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की सेम लेवल यही होता है। बस इसमें थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ता है, उसमें हिंदी पढ़नी पड़ती है। ठीक, तो जानकारी कैसी है लगी आप लोगों को, सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं जो भी चीज लेके आता हूँ आप लोगों की ऑथेंटिक जानकारी के हिसाब से ही लेके आता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, और सभी दोस्तों को एक बार फिर से लगन के साथ पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।